हेलो। कोंडा गांव के नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। कोंडा गांव के शहीद भगत सिंह वार्ड के उपचुनाव में कांग्रेस ने 21 वोटों से जीत दर्ज की है। हमारे साथ में बातचीत के लिए चिराग उपाध्याय जी हैं कोंडा गांव से। चिराग, शुरुआत में तो बीजेपी ने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया, फिर अंत में क्या हो गया कि जो है ये कांग्रेस के पाले में ये सीट जो है चली गई। सेकेंड पाली लगा था में जो शुरुआत में ऐसा? जी पहले में तो भाजपा आगी थी, कम से कम 41 वोट से आगी थी, लेकिन जब दूसरे बॉक्स खुले उस क्षेत्रों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की और अंततः 41 वोटों से जीत दर्ज की है। इस विषय पर निर्वाचित पार्षद मीना साहू जी हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। जी मीना जी, आपको लगा था कि ये जीत जो है आपके पाले में जाने वाली है? जी, क्योंकि शुरुआती जो रुझान थे वो भाजपा की तरफ जा रहे थे और फिर आपको लगा कि अब ये जो जीत है वो अब भाजपा की ही होने वाली है, क्योंकि ऐसा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी भी जब आए थे तो उन्होंने एटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि ये गढ़ जो है भाजपा का है, हो सकता है कि भाजपा के खाते में ये सीट चली जाए। जी नहीं, लेकिन जी, क्या कहेंगे आप? हमारे मेरे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, और ये उनकी जीत है, ये उनकी मेहनत की जीत है। और मैं मोहन मरकाम जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं अपने वार्ड वासियों का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे विश्वास कर अपना वोट दिया और मुझे थैंक यू। भावुक हैं मीना साहू जी हमारे साथ में जो अभी जीती हैं, भावुक हैं और बस एक ही चीज जो है कि अपने मतदाताओं और जो है शुभचिंतकों का आभार भी व्यक्त कर रही हैं। और मैं समझ सकता हूं कि जीत एक ऐसी चीज होती है कि जिसके बाद में व्यक्ति भावुक हो जाता है, शब्द नहीं रहते हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें, किसको बोलें और कैसे बोलें। तो बहुत बहुत जो है आभार। चिराग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर। जी जी, क्षेत्र में ये वो विकास पल के होता है जिस समय जो भावनाओं में जो है व्यक्ति के बह जाता है और उसको ये लगता है कि ये जो जीत है ये सही मायनों में जो है हमारे सहयोगियों की, प्रशंसकों की और मतदाताओं की जो है जीत है। और ऐसे में हर प्रतिनिधि जो है उनको अपनी चीज जो है समर्पित कर देता है। लेकिन आपको ये लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कोई जो है आभास आपको शुरुआत से हो रहा था? जी क्योंकि क्या है, सत्ता में प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, तो संभवतः जो है सत्ताधारी पक्ष होता है वह मजबूत रहता है और उपचुनाव में उनकी ही जीत होती है। इसलिए कांग्रेस और लोग आश्वस्त थे कि चुनाव जरूर जीतेंगे। जी, सामने देखें आप प्लीज। जी तो लगातार जो जो कांग्रेस के जो कार्यों को की भी अगर हम बात करें तो क्या वहां पर जो है जो पहले उपचुनाव से पहले, इस उपचुनाव से पहले जो थे वो भाजपा से थे या कांग्रेस से थे जो वहां पर? सर, इससे पहले उपचुनाव से पहले वहां पे भाजपा से थे। उन्होंने कोंडागांव नगर पालिका की अध्यक्ष थी हेम कुंवर पटेल जी। जी, तो जनता कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी इस बात से कि वो बेहतर काम नहीं कर पाए, इसलिए हमको जो है प्रतिनिधि बदल देना चाहिए। उनके कार्यकाल से। जी सर, जी सर। और कांग्रेस के कुछ और नेत्री है, वो भी लाइव जुड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है उनका। जी नमस्कार, मैं सुमित्रा टावरी, कोंडागांव छत्तीसगढ़ से। हेम कुंवर पटेल जी तो जी हेम कुंवर पटेल तो नगर पालिका के अध्यक्ष थी, साथ में पार्षद भी थी, पर उनके कार्यकाल से जनता संतुष्ट नहीं थी। हमने घर घर जाकर के डोर टू डोर हमने उनके कार्यकाल को पूछा। उन्होंने कहा कि हम उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने जीता तो जरूर, पर हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं कराया। और ये मीना साहू जो जीती हैं, ये इन्होंने विश्वास भी दिलाया है और कहा है कि हम तन मन धन से हम अपने वार्ड का कार्य करेंगे। और कांग्रेस की जो सरकार है इतने कार्य अभी कर रही है कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी उनसे प्रसन्न हैं, और जो कार्य अभी हो रहा है वो आगे चल के भी होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी मीना साहू जो वार्ड मेंबर है 18 नंबर भगत सिंह वार्ड से,
उन्होंने अपने बलबूते पे मेहनत करके कार्यकर्ताओं के बल से जीता है, तो आगे चल के वो पूर्ण तन मन धन देकर वार्ड का काम करेंगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, जैसा आपने जी कहा सर। आपकी मेहनत भी रंग लाई है और साथ ही ये चीज है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी जो है जो जोश है वो दोगुना हो जाता है। जीत के बाद में जो मनोबल है वो बढ़ जाता है और अपने ऊपर विश्वास भी ये लगने लगता है कि हमारा विश्वास जो है था कि जीतेगा हमारा प्रत्याशी। ये कार्यकर्ता चाहे वो हारने वाले की तरफ हो या फिर जीतने वाले की तरफ, लेकिन जिसका प्रत्याशी जीतता है उनका मनोबल जो है बढ़ना वो स्वाभाविक है। चिराग, आप इसे कैसे देखते हो कि ये चीज होती है, जो उत्साह है वो देखने में बनता है? जी जी सर, जी सर। सभी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है इस जीत को लेकर और लोग नारे लगा रहे बजरंगबली की जय। अक्सर कर्नाटक जी चुनाव के बाद बजरंगबली और हिंदुत्व का एक खासा प्रभाव देखा जा रहा है। इसी का नजर यह भी है कि कोंडागांव के भी जीत में बजरंगबली के नारे और जय श्री राम के नारे लगने लग गए। नहीं, छत्तीसगढ़ को अगर वैसे भी देखा जाए तो भगवान प्रभु श्री राम की जो है वो ननिहाल कहा जाता है और जो है उनको कहा जाता है कि जोड़ करके, लेकिन जब ये राजनीति में देवताओं का ये आदान प्रदान हो जाता है कि नहीं कांग्रेस के कुछ और हैं, भाजपा के कुछ और हैं, तो इसे कैसे आप देखते हो? क्या धर्म को जोड़ा जाना किसी पार्टी में ठीक है, उचित है कहीं पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान श्री राम तो सभी के हैं, कोई पार्टी में भगवान को बांटा नहीं गया है। हिंदू वाले भी जय श्री राम कहते हैं, भाजपा वाले भी श्री राम कहते हैं ना, तो इसको तो पार्टी बेस पे नहीं लेना चाहिए। और ये जय श्री राम का नारा तो हर कोई हिंदू लगा सकता है, पूरे हिंदुत्व का हक है। तो इसे अगर कहा जाए कि नहीं ये सिर्फ भाजपा वाले ही लगाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान सबका है और श्री राम भगवान एक ही है, इसलिए हिंदू पूरे तन मन धन से जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर एक बार अपने दर्शकों को मैं बता दूं जी, और उमेश साहू जो है ये प्रत्याशी के जेठ है, वो 2 बार 3 बार पार्षद रह चुके हैं उमेश साहू जी। तो उनका कार्यकाल भी रंग लाया है। लोगों को भरोसा था कि उमेश साहू जी ने जिस हिम्मत से कार्य किया है वार्ड में, उस हिसाब से मीना साहू भी करेगी, क्योंकि डोर टू डोर जाकर उमेश साहू का कहना था कि मैंने जैसा कार्य किया है, मेरे कार्यकाल से आप लोग खुश हो, जनता लोग, उसी तरह मीना साहू को अगर आप जिताते हो तो मीना साहू के कार्य से भी आप लोग खुश रहोगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ठीक है सर जी। हमारे साथ में जो है तमाम जो है खुशी है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में भी, और वो खुद से इस बात से कि उनके जो है प्रत्याशी को जो जीत मिली है वो उनकी मेहनत का नतीजा है और वो लगातार जो प्रयास कर रहे थे। और हमारे साथ भी जुड़े हुए थे चिराग उपाध्याय जी। तो नमस्कार, और आप देखते